मोतियों से मूंगा, समाजराज सिरमोड़, वकील साहब मारा हिवड़ेरा हार, स्वामी विराजोड़ा पिता तुल्य बुजुर्गण और मारी काळजेरी कोर, मारी युवा शक्ति और मातृशक्ति क्षमा गणी। मुझे जो आज विषय दिया गया है कि अगर किसी भी एक विषय में अपन बार बार प्रयास करें और फिर सफल नहीं होते हैं तो क्यों ना हम वो इसे छोड़कर दूसरे विषय के अंदर सफलता प्राप्त करें। जी हाँ, ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं और इसका मैं खुद भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, जैसा कि भाई साहब देवीलाल जी ने बताया। देखो, एक बार क्या होता है कि एक गुरु का आश्रम होता है और गुरु के आश्रम में कोई सेवक गाय लेके आता है तो शिष्य बताता है गुरुजी को, गुरुजी कोई गाय लेके आया है। तो गुरुजी बोलते हैं अच्छी बात है, दूध पीने को मिलेगा। थोड़े दिनों बाद वो वापस आता है और गाय वापस ले जाता है। तो वो बोलता है गुरुजी जो गाय लाया था वो गाय वापस ले गया, कोई बात नहीं, गोबर नहीं उठाना पड़ेगा। कहने का मतलब है अगर परिस्थिति बदल जाए तो अपनी मनस्थिति बदल दो। अपन को उस मनस्थिति को भापना पड़ेगा। हम बार बार असफल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी कमी रह रही है, तो हम अपना फील्ड भी चेंज कर सकते हैं। एक अंधा व्यक्ति शिव जी के मंदिर में जाता है और लोग उस पर हंस पड़ते हैं, तू अंधा है, भगवान को देख पाएगा, यहाँ क्यों आया है? अंधे व्यक्ति का जवाब होता है, मैं भले ही मेरे भगवान को नहीं देख पाऊं, लेकिन मेरा भगवान मुझे जरूर देख पाएगा। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलो। मैं विश्व के अंदर भी ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूं। सबसे पहले बिल गेट्स, जो हार्वर्ड कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ाई में कमजोर थे, निकाल दिए गए, सैनिक की तैयारी करते थे, वहां पर भी असफल हुए और सबसे बड़े अमीर के रूप में, बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को साबित किया। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो 9 बार फेल हुए और कहते हैं कि 13 साल तक तो धारा प्रवाह बोल भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में अपना सर्वोच्च इस दुनिया को दिया। वॉल्ट डिज्नी, अखबार के संपादक के रूप में उसको नौकरी से निकाल दिया गया कि आपके पास कल्पना नहीं है, आपके पास विचार नहीं है, आपके पास भाव नहीं है। सेना की तैयारी करने लगे, वहां से निकाल दिया गया। स्टूडियो खोला, वहां से निकाल दिया गया। व्यवसाय खोला, दिवालिया हो गए, लेकिन आज उनका साम्राज्य चलता है। मिक्की माउस के नाम से कौन नहीं जानता है। विंस्टन चर्चिल 6 बार वो फेल हुए और नोबेल पुरस्कार बना और प्रधानमंत्री तक पहुंचे, और अब्राहम लिंकन को तो कौन नहीं जानता है। अमेरिका के सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति के रूप में वो प्रसिद्ध हुए। उदाहरण लेते हैं भारत की, रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ाई के अंदर फेल हुए, नोबेल पुरस्कार जीता और राष्ट्रगान जनगण मन की धुन आज हम सुन रहे हैं, उन्हीं की बदौलत सुन रहे हैं। और सबसे बड़ा मैं नाम आपको दे दूं, एक महाराष्ट्र के प्रोफेसर का बेटा 10वीं के अंदर फेल होता है और वो क्रिकेट का भगवान बनकर उभरता है, यानी कि सचिन तेंदुलकर बनकर उभरता है। तो असफलता से घबराना नहीं है, हमको परिस्थितियों को फेस करना है। मैं खुद मेरा एक उदाहरण बता दूं आपको कि मैंने नर्सिंग का जॉब किया, जॉब ही नहीं, 8 साल तक नर्सिंग का जॉब किया। 4 साल तक गुजरात के नामी हॉस्पिटलों में काम किया और 4 साल तक यहाँ बाप और नोक के अंदर नर्सिंग की मैंने खुद की प्रैक्टिस की। यहाँ बैठे हैं मरुधर हॉस्पिटल के पुखराज जी पालीवाल, उनके साथ मेरी अच्छी प्रैक्टिस थी। आज मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, उतने पैसे मैं आज से 10 साल पहले कमाता था, लेकिन मन में एक चीज थी। घर वाले भी बोलते थे कि बच्चे सक्सेस नहीं हुए। सक्सेस का मतलब यहाँ केवल गवर्नमेंट जॉब भी मानते हैं, पैसे आप कितने कमाओ कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन टीस थी, घर वालों की टीस को पूरा करना था। और मुझे वो आज भी दिन याद है, 31 मई 2015 को पुग जी को बोल के आज आ गया कि अपना साम्राज्य ले लो, मुझे तो नौकरी लगनी है और मुझे टीचर बनना है। इस धुन के साथ घर से चला गया, रीट की तैयारी करने जयपुर गया, लेकिन एसएस से था, नंबर भी 100 नंबर आए और सामाजिक की पोस्ट भी नहीं आई, लेकिन विचलित नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद जोधपुर में एनके यादव को ज्वाइन किया, हिंदी का बड़ा नाम एनके यादव। जब मैं उनकी कोचिंग में बैठा तो उन्होंने शुरू किया प्रबंध, मुक्तक, छंद, अलंकार, काव्य, रूढ़ी। एक दिन सिर से ऊपरी, 2 दिन सिर से निकली, तीसरे दिन खड़ा होकर बोला, सर एमए 45% से हूं, फील्ड ये नहीं है
लेक्चरर बनना है मुझे तो आप हिंदी वर्णमाला में अ से शुरू कराओ। सर ने डांटते हुए कहा, जब तेरे को बेसिक ही नहीं है तो क्या बनेगा लेक्चरर, क्यों आया यहाँ पे? मैंने धैर्य से जवाब दिया, सर मेरे पास धैर्य है, मेरे पास जुनून है, मेरे पास जिगर है, मेरे पास जबात है, मैं एक दिन लेक्चरर जरूर बनूंगा। और आप मानोगे नहीं, 1 महीने के बाद जब 400 के क्लास के अंदर टेस्ट लिया गया तो मैं उसके अंदर टॉपर था और सर को मैंने उसे जवाब दिया। फिर एग्जाम हुआ, तैयारी करते देखो, अगर हम सफलता के पास में होते हैं, परिश्रम करते हैं, तो भगवान अपना कैसे साथ देता है वो भी मैं आपको एक उदाहरण देके बता सकता हूं। तैयारी करने लग गया, यहाँ रहता था गुरु के तालाब के अंदर, खाना पानी रहने का सब कुछ फ्री था, लेकिन मुझे यहाँ पर एनवायरमेंट सही नहीं लगा। और फिर मैं आखिलिया चौराहे पे रहने लगा, वहां पर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर घर जाना था, घर जाके तैयारी करनी थी, लेकिन पिता से परमिशन कैसे मांगू, मुझे पता था कि वो परमिशन नहीं देंगे। बड़ी जद्दोजहद के बीच में मैंने परमिशन मांग ली कि फड़ोदी तैयारी करने आऊंगा, मेरा दोस्त है उसके साथ तैयारी करूंगा। पापा ने एक शर्त रखी, घर पे नहीं आने दूंगा, तू भले ही घर से बाहर तैयारी कर, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर पे नहीं आने दूंगा। फिर वहां जाकर मैंने तैयारी की। थोड़े दिनों के बाद में वो रोटी पानी की परमिशन थोड़ी घर से मिल गई, रोटी पानी घर से कर लेता था। और हम 2 साथी थे, दोनों मिलकर एक फिक्स हमारा बनाते थे, विजन बनाते थे कि आज के दिन में इतना पढ़ना है, शाम को इस चीज के ऊपर डिस्कस करना है, रोज का एक पेपर सॉल्व करना है। और आप मानोगे नहीं, मेरे पिताजी भी हिंदी साहित्य लेक्चरर के रूप में रिटायरमेंट हुए। लास्ट 60 डेज पर टॉपिक पर सब्जेक्ट डेली 100% लेके उन्होंने मेरा टेस्ट लिया डेली। और आज मेरी सफलता में आप सबका और मेरे पिताजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। फिर क्या हुआ, फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं 1.36 से पीछे रह गया, 1.36 से पीछे रह गया। किसी को बोले कि साहब હું તો 1 नंबर उला रह गयो, कोई माने को हैंग यूज क्या करे, तो 1 नंबर उला रह गयो, कोई मानने वाला नहीं था। लेकिन मेरी तो अंक तालिका मेरे सामने थी। मैं कुछ प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में गया, हाईकोर्ट ने मेरा पक्ष नकार दिया। मैं 10,000 रुपए भी हारा और केस भी हारा। मैं 20,000 रुपए लेकर हाईकोर्ट के डबल बेंच में गया, वहां पर भी मेरी बात नहीं सुनी गई। मैं 20,000 रुपए भी गए और वहां पे भी हारा। मैं 50,000 रुपए लेकर सुप्रीम कोर्ट की जाने की तैयारी कर रहा था, तभी एक हाईकोर्ट का डिसीजन आया कि गुर्जरों का जो 5% आरक्षण है वो असंवैधानिक है, इसको हटा दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए। और 110 सीट गुर्जरों में से जुड़कर जनरल के अंदर आ गई और 2 नंबर मेरी धड़ाम नीचे। और आपके आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन इसके अंदर हो गया। यानी कि भगवान भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। अपन ये सोच ले कि भगवान कर लेगा, भगवान कर लेगा, मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, 99% अपने को देना पड़ेगा, 1% आपको भगवान देगा। मैं ये कहता हूं कि शिक्षा के अंदर संस्कार भी जरूरी है। अगर संस्कार नहीं है तो शिक्षा किसी काम की नहीं है। अगर एक व्यक्ति पिता के पैरों को छूता है तो कभी गरीब नहीं होता, और अगर माँ के पैरों को छूता है तो कभी बदनसीब नहीं होता, और भाई के पैरों को छूता है तो कभी गमगीन नहीं होता, और बहन के पैरों को छूता है तो कभी चरित्रहीन नहीं होता, और गुरु के पैरों को छूता है तो उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं होता, उस जैसा कोई खुश नसीब नहीं। क्या होता है असफलता का दर्द, ये वो व्यक्ति जानता है जो पिछले लंबे समय से तैयारी करता है। अरे वनवास में विरह का दर्द उर्मिला से पूछो, सीता से क्या पूछो, सीता को पूछोगे तो वो अपना धर्म ही बताएगी, ये तो मेरा धर्म था, पतिव्रत धर्म का पालन किया। उर्मिला से पूछो जिसने वनवास का विरह जला। अरे मोहब्बत का अर्थ पूछना है तो राधा से पूछो, रुक्मणी से क्या पूछते हो, वो तो अपना अधिकार ही बताएगी। अरे सेवा का मतलब पूछना है तो श्रवण कुमार से पूछो, हनुमान जी से क्या पूछोगे, वो तो आनंद ही बताएंगे, राम भक्ति में उनको तो आनंद ही आनंद है। और जहर का स्वाद पूछना है तो शिव से पूछो, मीरा से क्या पूछते हो, वो तो अमृत ही बताएंगे। और असफलता का अगर अनुभव जानना चाहते हो तो जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हो उसको पूछो। जो लक्ष्यहीन तैयारी कर रहे हैं वो तो कहेंगे उदयपुर सेंटर आया था, मौज मस्ती करके आए, ये लेख दे के आ गए, वो लेख दे के आ गए, वो आपको कभी नहीं सही बताई। दोस्तों परिस्थिति, 2 मिनट लूंगा सर। परिस्थिति